ओम शांति। कुछ समय के लिए इस साकार देह, साकार दुनिया, साकार यादों से परे चलते हैं। जहाँ से मैं आत्मा आई हूँ, निराकारी दुनिया से, निराकारी वतन से। जिसे परम धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, पार निर्वाण कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, हेवनली अबोर्ड कहते हैं। उस परम धाम में मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परम पिता के साथ निवास करती थी। मेरे आसपास अनगिनत सितारे, सभी आत्माएं इस लाल स्वर्णिम प्रकाश के घर में एक साथ रहते थे। निराकार बाबा और मैं और ये निराकारी वतन और सभी आत्माएं मिलजुल कर रहती थी। ये हमारा परिवार, ये हमारा घर। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार की चाहत नहीं। सारे सितारे एक साथ बेहद प्यार से अपने पिता के साथ रहते। धीरे धीरे अपने अपने समय पर हर एक आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आने लगी। अपने पिता को, अपने घर को छोड़कर मैं आत्मा भी इस धरती पर आ गई। पार्ट बजाने, पंच तत्वों का चोला धारण किया। दैवी चोला, दैवी दुनिया, दैवी राजधानी, जन्म बाई जन्म 84 का चक्कर लगाया। अब मैं आत्मा अंतिम देह में हूँ। परमात्मा की अति नजदीक हूँ। इस संगम पर बाबा हमें लेने आए हैं, स्मृति दिला रहे हैं। हमारा घर वो है जहाँ से हम आए। इस संसार में बसेरा किया। वस्तु, वैभव, व्यक्तियों के साथ अपना मन लगाया। हर जन्म में हर एक नए स्थान
नई आत्माओं के साथ पार्ट बजाते बजाते मैं स्वयं को भूल गई, परमात्मा को भूल गई, घर को भूल गई। अब बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है, यही मेरा डायबिटीज के साथ एक अंतिम जन्म है। और बाबा के साथ जाना है अपने परम धाम। बाबा को शुक्रिया करें, बाबा ने स्मृति दिलाई। मैं कौन, मेरा कौन, और इस सृष्टि नाटक में मैं कब से आई। बाबा शुक्रिया जो मेरी स्मृति का दीप जल गया। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। आज की 2 तारीख है। मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो। बाबा की याद और स्वदर्शन चक्र, सृष्टि चक्र में हम कैसे आए, तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। विक्रमाजीत बन जाएंगे। अपने उस दैवी स्मृतियों में हम जब खो जाते हैं तो मैं कैसी थी। जैसे कोई गोरे गोरा व्यक्ति काला काला पड़ जाए धूप से, तो क्या करते हैं, फिर से अपनी केयर करते हैं। स्किन की बात हो गई, यहाँ है आत्मा की बात। तो मैं कैसी थी, आत्मा प्योर थी। तो अब स्मृति जब आई है, जब हमने अपने पर ध्यान दिया, तो हम आत्मा फिर से प्योर बन रही है। तो फिर विकर्मों को जीतने से प्योर हो जाएंगे। प्रश्न है जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर है उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है
बच्चे बाप की श्रीमत है बच्चे, देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो, चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद से प्यासे हम, तेरी एक बूंद से प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद से प्यासे हम, तेरी एक बूंद से प्यासे हम। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं, लक्ष्मी आएगी कैसे? वो तो सतयुग में थी ना, वो कलयुग में तो आ नहीं सकती। यह सिर्फ कहा जाता है तो तुम भी बाबा को याद करो अथवा आवाहन करो। बात एक ही है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो लक्ष्मी का जब आवाहन करते तो क्या करते? घर साफ करते हैं, है ना, सफाई चलेगी अभी। परंतु लक्ष्मी आती है क्या? नहीं। पर जितनी भावना और जितनी श्रद्धा से करते हैं तो वहाँ पर भी बाबा ही चक्कर लगाते हैं। परंतु हम लक्ष्मी को पुकारते हैं, लेकिन देने वाला कौन? बाबा ने क्या कहा था? बम बम बोले भर दे झोली, ऐसे कहा जाता है ना। 2 दिन पहले बाबा ने कहा, तो वो झोली भरने वाला भी बाबा ही है। तो हम तो बाबा के बच्चे विवेकवान है, ज्ञानवान है, तो हम सदा क्या कहेंगे कि बाबा दीपावली पर आपको आना है। वो लक्ष्मी को बुलाएंगे, है ना, पर साथ में क्या कहेंगे? बाबा लक्ष्मी को भी लेकर आना। तो बाबा जब आएंगे तो साथ में लेकर ही आएंगे। सिर्फ लक्ष्मी को बुलाएंगे और लक्ष्मी के पिताजी को नहीं बुलाएंगे तो इसलिए बाबा कहते तुम मुझे जब बुलाते हो मैं आता हूँ। तो हम सभी बहुत अच्छे से दीपावली मनाएंगे। उसके पहले सफाई बहुत ज़रूरी है, आलस्य नहीं करना है। तो घर की सफाई, बाबा कहते आत्मा की, मन की भी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाबा को याद करो अथवा आवाहन करो, बात एक ही है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते। भुला देती ना माया। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी।
है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है मुरली सुनाने वाला। प्रैक्टिकल में आते हैं ना बाबा, परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनने लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। बाबा को याद करने से स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाबा ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। कौन? धर्म स्थापक। वो यहाँ पर आते स्टेज पर पार्ट बजाने और ईश्वर को भूल जाते हैं। तो वो तो कोई परमात्मा की याद दिलाते नहीं है। ईश्वर का पता नहीं पड़ता है और ना रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते। वो कोई पैगाम नहीं दे रहे ना। प्रभु का पैगाम थोड़ी देते, आते हैं अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म की स्थापना भी वो नहीं करते हैं। एक्चुअली धर्म स्थापक आए, उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं आ जाती। तो उन्होंने कहा मेहनत की? कोई मेहनत नहीं की। परमात्मा आकर मेहनत करते कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, अधर्मी को धर्मी बनाने के लिए, पापी को पुण्यवान बनाने के लिए। ये मेहनत है। बुरे को अच्छा बनाने की मेहनत है। अच्छे ही आ रहे उतर कर, तो अच्छा क्या किया? तो और ना ही पता बताया घर का। सिंपल सी बात है ना। पैगाम क्या होता है? हम आपके लिए लेटर ले आए कि हम आपका बच्चा कहीं दूर रहता है, तो पैगाम लेकर आए। उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है आपको, या ये सामान भेजा है जो दूर रहता है आपके बेटे ने। हाँ, ये हमारे कृष्णा भाई इसका सामान उसका सामान ले जाते हैं। तो पैगाम भी देते हैं कि उन्होंने ये बोला है, ऐसा बोला है कि ये काम कर लेना। ऐसा होता है ना। तो जैसे पैगंबर जब आते हैं तो वो तो कोई ऐसा संदेश नहीं देते हैं, ना कोई चिट्ठी पत्री देते हैं, ना रास्ता बताते, कुछ भी नहीं। पैगंबर किसको कहेंगे? पैगाम देने वाले मैसेंजर किसको कहेंगे? बाबा ही पैगाम देता है खुद का। उनका पैगाम कोई संसार की मनुष्य आत्माएं नहीं दे सकती। और बाबा कहते आप सभी पैगंबर हो। क्यों? क्योंकि हम सबको बाबा का परिचय कराते। परिचय देना ही पैगाम देना है। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं पैगंबर मैसेंजर। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पार्ट बजाना है। तो यह याद फिर कैसे करेंगे? पार्ट बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाबा ही आकर बनाते हैं। बाबा की याद से ही पावन बनना है। किसकी याद से पावन बनेंगे हम आत्माएं? बाबा की याद से। खुशी में खग्गियाँ क्यों मारने के लिए कहा बाबा ने? क्यों मारने का खुशी में खग्गियाँ बाबा ने कहा? एक ही दिन में पॉइंट भूल गए क्या? खुशी में खग्गियाँ स्वर्ग के मालिक बनने वाले, लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आने वाले, हीरे जवाहरातों के महल बनने वाले, इसलिए खुशी में खग्गियाँ मारनी है। हम ऐसे हंसते हैं। कौन से जोक्स पे हंसे थे? तो हम वो जोक्स को याद करते। बाबा ने जब हंसाया कि इतना हंसो, इतना खुश रहो, खग्गियाँ मारो, तो अब कौन से जोक्स पे हंसाया था बाबा ने? जोक्स नहीं, नॉलेज था मेरे जीवन के लिए। तो पॉइंट को भूलना नहीं है। बाबा कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है। देह से जो भी देह के संबंध है उनको क्या करो? भूल जाना है। तुम जानते हो, क्योंकि शरीर छोड़कर जाएंगे तो देह के संबंधी याद रहेंगे क्या? और वो भी याद करेंगे कुछ समय, फिर तो भूल जाएंगे। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है। उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है। याद कम करते तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती है।
सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। जैसे मुरली स्टार्ट हुई तो हम सभी ने सुदर्शन चक्र घुमाया ना कि हम कैसे आए, कैसे जाना है, और बाबा लेने आए हैं। भगवान वाच, मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। जैसे देखिए, आप कुछ सोचो ना सोचो, मन सोचता ही रहता है, मतलब बोलता ही रहता है, अंदर बड़ा बड़बड़ा मन है, बड़बड़ करते रहता है। अब उसके ऐसे बड़बड़ से एनर्जी तो खत्म हुई थी। आप चुप भी रहेंगे तो भी वो बोलते रहता है, भागते रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं उसे एक टास्क दो, एक उसके पास कुछ लक्ष्य दे दो। हाँ, फिर मैं सतयुग में आई, ये पॉजिटिव है। हम अपनी मर्जी से बाइक चला रहे, नहीं तो पीछे बैठा वाला बाइक चलाएगा तो धड़म धड़म गिरेंगे। तो ये मन है ना, पीछे की बातें ज़्यादा सोचता है ना, तो धूमधाम गिरते हैं। फिर आत्मा क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। आत्मा की कमज़ोरी का कारण क्या है, मन के लीकेज जो है ना, विचार करता रहता है। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है, सबको रास्ता बताना है। फिर माने ना माने, सुने ना सुने, अंत में फिर वो पश्चाताप करेंगे, तब हमें उलाना नहीं दे पाएंगे। कहेंगे हाँ आपने बताया था, हमारी गलती, ऐसे स्वीकारेंगे। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलोसॉफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही हैं, रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं। लाचारी, इनका मुंह देखने से तो अच्छा है वहाँ जाके बैठे। लाचारी हालत है ना, मतलब जिज्ञासा नहीं है कि आज बाबा क्या पढ़ाएंगे, आज बाबा की मुरली में क्या होगा, मज़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे आ जाते, वहाँ की टेंशन से हटेंगे तो थोड़ा सा ऐसे आ जाते। लाचारी हालत है। बहुत सारी पॉइंट्स है उसके लिए, जिसके लिए बाबा ने अव्यक्तवाणी चलाई है ना। वायुमंडल अच्छा लगता है, भोग अच्छा लगता है, लोग अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा घर के टिक टिक से हम बच जाते हैं, वो बाबा ने मुरली चलाई है सारी। अभी अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं, बस आकर बैठ जाते। स्व उन्नति का जिसको ख्याल होगा ना, वो पढ़ाया क्या है उस पर विचार करेंगे, अपने जीवन में धारणा कर आगे कैसे बढ़ना है इसका विचार करेंगे। फिर पास्ट की बातें, वहाँ ऐसा हुआ, वो वैसे करते, ये ऐसा हुआ, वो कैसी है, ये कैसा है, ये उन्नति नहीं है, फिर से देहभान है। आप किसकी बात कर रहे हैं, सोचना चाहिए ना। मुरली सुनी हमने बाबा के पॉइंट्स पर विचार नहीं किया, या बाबा के जो हमको होमवर्क दिया है उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही सोच रहे। तो बुद्धि को क्या हो गया, होमवर्क कहा, क्या वो होमवर्क होगा क्या? बच्चे को स्वाध्याय दिया टीचर ने और वो फिल्मी गीत लिखते बैठा है। होमवर्क इधर है कि आपको 10 क्वेश्चन आंसर लिख कर लाने हैं, वो छोड़ दिया। और उसी कॉपी में क्या कर रहा है, वो फिल्मी गीत, जोक्स और क्या क्या होता है वो फालतू आलतू चुटकुले फुटकुले लिख रहा है। तो कॉपी भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? प्रश्न उत्तर सॉल्व किए क्या? तो मन और बुद्धि हमारी एक कॉपी है, उस कॉपी में परमात्मा हमको क्या कहते हैं, होमवर्क देते हैं। और हम वहाँ पे इसकी बहू ने क्या किया, अरे वो तो भाग गई, उसने तो उसको छोड़ दिया, अरे उसकी तो 2 शादियाँ हुई है। अब वो होमवर्क था कि इधर उधर के व्यर्थ बातें भरी बुद्धि, मन और बुद्धि ये किताब है हमारी जिसमें हम क्या भर रहे। अब मन और बुद्धि में ज्ञान की बात बोलो, किसी की कोई बात में पजल्ड है, कोई प्रॉब्लम है, इसका ऐसा सॉल्यूशन निकल सकता है, बाबा क्या कहते हैं इस पॉइंट पर, ऐसा सब कुछ सोचना, वो हो गया स्वाध्याय। देखना, अब उसके बाद अगर ऐसे ऐसे करते करते पता ही नहीं चलेगा कि हमारा समय कैसे खत्म हो गया, नहीं पता चलेगा। जीवन के कितने साल के हो गए आप सभी? ऑनलाइन वाले कितने साल के हो गए? 40 साल के तो मुझे लगता है हो गए। मुझे तो सिर्फ गुलाब भाई का पता है 65-68 के पास है वो, और बाकी किसी का तो मुझे बोला नहीं है। तो कोई 30 के तो ऊपर तो मुझे लगता है काफ़ी लोग होंगे। तो जीवन में यहाँ खड़े खड़े 30 साल पीछे पलट कर देख लीजिए, ऐसे कितना टाइम वेस्ट किया हुआ होगा।
होगा कि नहीं होगा? तो अब ये संगम का टाइम क्यों बर्बाद करें हम बातों में, इसके उसके या इसमें। हाँ, आप अच्छे से अच्छे कोई सीखने वाली चीज़ करेंगे ना तो वो आत्मा के साथ जाएगी। कुछ सीख रहे, कुछ ले रहे, उसमें से टोनिंग भी तो सीखते हैं ना, वो भी चलेगा वो। लेकिन जो मुझे क्या पता किसकी बहू का क्या हो गया, या किसी की बेटी का क्या हो गया, किसका बेटा भाग गया, इससे मेरा क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं ना। ये बातें हमारे कोई काम की नहीं। हाँ, आत्मा की उन्नति होती है तो ठीक है। ये ऐसी व्यर्थ बातें ब्राह्मण करेंगे तो कितना ये अनमोल पल पल चला जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्व उन्नति के लिए नहीं सोचते। यहाँ आकर कोई कैसे बैठ जाते हैं, लाचारी बैठ जाते हैं बेचारे। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले औरों को भी बनाए, फरमान बरदार नहीं है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं, टाइम लिखो। आगे चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा को न भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो ताकि हमको पता चले, अरे हाँ हमने उस हफ्ते में इतना अच्छे से योग किया था, इस हफ्ते में मेरा खाता कैसा कम ज़्यादा हो गया। फिर वो देखने से पढ़ने से याद आएगा। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को बनने लायक बने हैं। अंदर की शक्ल, ये शक्ल नहीं, अंदर मन बुद्धि संस्कार की शक्ल देखनी है। व्यापारी लोग अपने पास पोतामिल रखते हैं, कोई कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। किसकी उन्नति करनी है? अकेले जाना है ना, अपनी अपनी उन्नति। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, क्योंकि माला से दाना कभी भी निकल के इधर उधर फिसल जाता है। अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। एक बात, एक मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर गहरी बात बताई है, अभी याद आई तो सुनाते। जैसे कि दो व्यक्ति का हिसाब किताब है, उनकी लड़ाई चल रही है, पर उनके पॉइंट को लेकर हम दूसरे के पास बोलते तो हमारा भी कार्मिक अकाउंट बन जाता है। जैसे कैसे कि दो लोगों की पिटाई चल रही है, आपस में मार रहे हो, छुड़ाने वाले को भी एक दो थप्पड़ तो पड़ ही जाते हैं ना। अच्छा, धक्का धुक्की तो लग जाती है ना, मतलब थोड़ा ना थोड़ा तो चोट खानी ही पड़ती है, हाथ पैर रगड़ जाते। उसी तरह कोई दो व्यक्ति का कुछ हिसाब किताब है और मैंने अगर उसके बारे में इधर उधर बोला तो मेरा भी उनके साथ कार्मिक अकाउंट बन जाए। इसी के कार्मिक अकाउंट के कारण कि हमारी हालत ऐसी खराब हुई है। संगम पर तो देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, परंतु जिनको जिम्मेवार बनाया उनको तो बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा ना। ये सही है, ये नहीं है, ये तो उनको करना पड़ेगा, बाकी लोगों को तो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आज भी किस किस का झगड़ा होता है? अभी भी मैं तैयार हूँ झगड़ने के लिए, आने दो उसको। हंस रहे, मतलब कैसा क्या है क्या हालचाल? ऐसा है अभी भी? हाँ, बोल रहे, देखो सच बोल रहे, सच बोलते हैं उनके लिए बाबा भी तैयार रहता है कि हाँ ये ऊर्जा भी तुम्हें ख़त्म करने की विधि सिखाऊंगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले कौन कौन तैयार रहते हैं? आज तो मैं दिखाऊंगी इसको, मज़ा चखाऊंगा मज़ा। ये भी ऊर्जा ना हमारी आत्मा का लॉस करती है। हमें लड़ना ही नहीं है। दीदी इतना ठंडा ठाकुर, कोई मतलब ही नहीं ज़िंदगी का, मज़ा ही नहीं ज़िंदगी में। अरे इसलिए क्योंकि हमारे संस्कार फिर से वैसे ना बन जाए। बाबा हमें सुधारने आए ना। सत्युग में ऐसे लड़ाकू आत्मा तो जाएगी नहीं। अच्छा, फिर लड़ रहे दीदी, वो पुराने चल रहे, वो लड़ तो रहे, तो वो अपने संस्कार सही जाएंगे ना। हमें लड़ने वालों को देखना है कि बाबा को देखना है? वो अपने संस्कार सही जाएंगे अपनी गठरी लेकर। अगर लड़ते लड़ते उसी समय उस आत्मा का देखो ना, लड़ाई कुछ ऐसे मजाक मजाक में लड़ाई थोड़ी होती है। अंदर में देखो कितनी ज्वाला, क्रोध, मानसिक तनाव कितना होता है। वैसे में आत्मा निकल गई 1 सेकंड में। 1 सेकंड सोच लो, उसी पल, उसी घड़ी हमारा अंतिम पल हो गया। अंतमते सो बॉर्डर पर जन्म होगा और बहुत गोलियां खाएंगे फिर।
आप कभी इतने किनारे पर आकर सोचे जैसे कि अभी मैं गिरने ही वाली हूँ, मतलब अभी निकलने ही वाली हूँ मैं आत्मा, तब जाकर टेंशन रहता है। नहीं बाबा, आज अगर चली गई तो मेरा आज का खाता क्या है, आज मैंने कितने पुण्य कर्म किए, मैंने कितना गलतियाँ की, ये सब पर ध्यान रखते रखते बाबा कहते तुम राइट बनोगे। एक व्यक्ति ट्रेन चलाता है ना, और सारे पैसेंजर बैठे रहते हैं, तो जब कोई गड़बड़ हो जाती उस ट्रेन चालक से या ऑपरेटर से कुछ, तो सारे लोग किसको दोष देते हैं, इसके कारण एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण इतने सारे, तो उसको होती है सजा। अब बाबा कहते तुम सभी वो चालक हो, तुमको देखकर बहुत सारे लोग चल रहे हैं और तुमने ऐसा कुछ किया ना, तो फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। तो कोई और को नहीं, हम सबको जिम्मेवारी दी है बाबा ने। इस ज्ञान में आने के बाद से हम पे बहुत जिम्मेवारी है, इसलिए बहुत ध्यान रखे। बाबा की मुरलियों का पॉइंट बताया मैंने कि हमारा हिसाब बनता कैसे। तब तो हम कहते ना मेरा आज योग नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं बैठती हूँ पर अनुभूति नहीं हो रही है, क्या कारण है? वो विकर्म जो है, जो सूक्ष्म विकर्म, वो ना हमारा बाबा के साथ कनेक्शन नहीं होने देता है। बैठे हैं दिखेंगे लेकिन उसकी बुद्धि भटक ही रही है, पावर की अनुभूति नहीं हो रही, भटक रही है, बस ऐसे ही भटक रही है। बैठे हैं पर भटक रही है, या तो चिंता कर रहे हैं, इसलिए वो सजा है, वो सूक्ष्म सजा है। या तो फिर सो जाएंगे, सबसे बड़ी सजा है वो सो जाएंगे, या तो योग में सो जाएंगे या तो मुरली में सो जाएंगे। ये बाबा ने कहा है, मैं बाबा की मुरलियां बता रही हूँ, यही सजा है। क्योंकि एक तो आकर बैठ गए, ऑनलाइन वाले भी चालू तो कर दिया आपने, परंतु ऐसे चले बाथरूम में चल देते, नल चालू कर दिया और आप वहीं सो गए, तो बाथरूम के पानी कहाँ हो गया? नल से बह गया ना पूरा बकेट से। सेम ऐसे ही तो वो जो ज्ञान परमात्मा की धार जो मिल रही है वतन से, जो वरदान मिल रहे हैं, जो शक्तियाँ मिल रही है, वो हम सो गए ना, यहाँ पर बह गया, मतलब वो हमारे पास जमा नहीं हुआ। तो जागृत अवस्था में बैठना है। और ये सारी सजाएं हैं, बोलते हैं ना सजा कैसे होगी बाबा, तो जमा नहीं होगा तो फिर पद कम होगा और यहाँ पर भी मज़ा नहीं आएगा अतीन्द्रिय सुख का, तो फिर ये सजा नहीं तो और क्या है? सजा नहीं तो और क्या है? जब भगवान मिलकर भी मज़ा नहीं आ रहा है तो ये सजा है। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। देखो कारण क्या है? इतने सारे कारण, जमा कुछ भी नहीं है। अहंकार आ जाता है, कभी अभिमान आ जाता है, मुझे लोग स्टेज पर बुलाते हैं, मैं देखो इतना करता हूँ, ये भी लीकेज है, धीरे 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 खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत नम्रचित रहना है। करण करावनहार करा रहा है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, वो कराता है। ऐसे जब रहेंगे ना तो हमारे अंदर में अहंकार कभी नहीं आएगा। लाखों करोड़ों लोग ताली बजाएंगे तो भी हमको अभिमान नहीं आएगा, नम्रता रहेगी। कितना फर्क हो जाता है लास्ट में चले जाने से। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं, माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो, सबके लिए कहते हैं। भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोल नहीं सकता तो इशारे से, उनकी भाषा है ना, गूंगों की भाषा है ना, बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा। फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही, मेल्स सारे आत्मा आत्मा भाई भाई, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। बेटी को हक नहीं मिलता है, बेटे को मिलता है, ऐसे कुछ संसार में नियम है, परंतु बाबा कहते हैं यहाँ तुम सब मेल्स हो, सबको अधिकार है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था, माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की भी थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई भी प्रजा में भी नौकर चाकर जाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों पर रहेगा।
8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं, नहीं, पुरुषार्थ से ही पता चलता है। अंतर्यामी माना जानी जाननहार, ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर बाबा जानते हैं। जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं है कि वो सबके दिल की बात जानते, तो सबके दिल में न जाने क्या क्या भरा पड़ा है। बाबा का क्या होगा, दिमाग चकरा जाएगा। है ना बाबा के पास भी दिमाग है कि नहीं है, क्या लगता है? बाबा भी तो मन बुद्धि संस्कार सहित है ना, तो बाबा के भी मन में विचार आया, बुद्धि ने डिसीजन लिया और संस्कार अनुसार बाबा पढ़ा रहे हैं हमको। आत्मा वैसा ही परमात्मा, लेकिन आत्मा जन्म मरण चक्र में आकर भूल जाए, लेकिन है तीनों शक्तियां बाबा के भी पास। तो बाबा कहते हैं जानी जाननहार का अर्थ क्या होता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला, जिसको हम नहीं जानते, बाबा जानते हैं। कल क्या होगा हमको पता है क्या? पर बाबा को पता है। बाबा कहते हैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़े ही रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मुझे क्या बुद्धू समझा है? ऐसे जब बोलते हैं तो बाबा कहते मुझे क्या थॉट रीडर समझा है? तुम्हारे थॉट में क्या चलता है? मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है उसके रिपीटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितना सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ी कर बैठ करेंगे, वतन में बैठे बैठे ये काम नहीं करते बाबा। इसलिए यहाँ का कायदा बाबा ने हर आत्मा के लिए कौन सा लगाया है? तुम करोगे तुम पाओगे, जैसा कर्म वैसा फल। बस बाबा कुछ बीच में इंटरफेयर नहीं करते। फिर कहते भगवान ने दुख दिया, भगवान ने दुख दिया। अब भगवान क्यों दुख देने आएगा? आप अपने बेटे को रात को वो सोए और नहीं क्या माचिस की लकड़ी लगा के जलाओ। क्या खतरनाक चीज बताते हो दीदी। अरे कांटे लगा दो आपके बच्चे के झूले में, आपके पति को लंबी लंबी सलाखें टोंचो नहीं कर सकते ना। तो भगवान जो माता पिता है वो ऐसे काम करेंगे? हेट हम नहीं करेंगे तो वो क्यों करेगा? तो फिर आज के बाद कभी बोलना नहीं भगवान मुझे कितना तुमने दुख दे दिया। गलत बात है ना। हे भगवान मेरा बच्चे को उठा लिया, क्या वो किडनैपर है? आपके बच्चे को उठा लिया? क्या क्या बोल देते हैं गलती से, है ना। गुस्से में भी बोल देते हैं ना कोई, ऐसे कभी नहीं बोलना। अब तो पता चल गया ना, वो तो सुख करता है, सुखदाता है, कल्याणेश्वर है, रहम का सागर है, प्रेम का सागर है। तो बाबा को ऐसे शब्द जो गलती से बोले सभी कान पकड़ लो। सब ने बोले ना हे भगवान इतने से ही परसेंटेज दिए, तुमने जितना लिखा उतने परसेंटेज मिले। हे भगवान मैं पास हो जाता है तो कितना अच्छा होता। भगवान तुम लिखते पढ़ते तो पास हो जाते। जब देखो तब सबने किसके ऊपर रख दिया सारे दोषारोपण? भगवान के ऊपर। कोई नहीं मिला ना, वो बोलता ही नहीं ना, गूंगे के ऊपर कुछ भी रख दो। मैंने पानी नहीं गिराया, इसने गिराया, कुछ बोलता ही नहीं तो बेचारा चुप रहता है। तो बाबा चुप रहते, इसलिए बाबा के ऊपर हम सारे संसार की आत्माएं क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं, करते आए ना, सभी ने किया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो जानी जाननहार सृष्टि के आदि मध्य अंत का हूँ, एक एक के दिल को नहीं जानता हूँ। तो इसलिए अभी कभी दोष हमें देना नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ी ही करते बैठते हैं। वह तो जाने जाननहार सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स है उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। यह जाने जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वो सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? मैं क्यों देखूंगा? मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं, 40 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, टीचर ने पढ़ा दिया। अब हर बच्चे को देखना तो पॉसिबल नहीं ना एक टीचर को। बस बाबा भी ऐसे हमें पढ़ा देते हैं, बाकी हम क्या करते हैं वो हम जाने।
बाबा कहेंगे बच्चे तो बहुत है, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ, सारी कारोबार बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ, और जो मेरे नहीं बनते उनका मैं बाप नहीं हूँ, उनके लिए क्या हूँ? धर्मराज हूँ। फिर बाबा को कुछ रहम नहीं आने वाला उन पर। अभी हमारे लिए बहुत बड़ा प्यार का सागर बाबा आया है। फिर वह सगा है वह लगा है, सो मैं समझ सकता हूँ मेरे बनने के बाद। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। बैठे बच्चे स्कूल में सभी गुरुवार को, पर आज भोग नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा क्योंकि बाबा शाम को आने वाले हैं। सभी को पता हो आज बाबा मिलन है। जो भी सभी हैं अपनी मानसिक तैयारी रखें। 5 बजे से सभी फिर योग ज्ञान ध्यान में बैठे, भोग लगाएं और बाबा का अपने अपने घर में आवाहन करें। जैसे सोमवार का दिन सोमवार है, सोमनाथ का दिन क्या है? सोमवार। शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। सोम माने होता है आत्मा, नाथ माने होता है पिता। तो सोमनाथ हमको सोम रस पिलाते हैं, यानी ये मुरली ज्ञान की। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया ना। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ रचता है। किसको भी पता नहीं है कि सारी सृष्टि, पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। विनाश देखना बहुत बड़ी बात है। कैसे? एक इतना सा हाथ कट जाए, किसी का ब्लड निकल रहा तो देख नहीं पाते हैं, है ना। और तो विनाश तो बहुत भयानक होगा। अभी कल हमारे माता जी ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ बताई। न्यूज़ माने उनके गांव में, आपने बताया ना कि किसी टाइगर ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, पैर इधर मिला, उसका हाथ उधर मिला, बॉडी ऐसे छिन्न भिन्न मिली। वो सुनकर ही हमारी मानसिक अवस्था देखो कितना वो चित्र खड़ा करती है। वो चित्र खड़ा करके भी थोड़ा ना थोड़ा चेहरे पर देखो कैसा आता है। बाबा कहते रिंचक मात्र बाबा का पत्थर बनाना चाहते, मतलब फीलिंगलेस बनाना चाहते, फीलिंग्स ही ना हो, क्योंकि वो बॉडी मिली, आत्मा तो पहले ही निकल गई। आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो बॉडी मिली टुकड़े टुकड़े में। तो परंतु बाबा कहते हैं कि टाइगर ने भी उसी व्यक्ति को क्यों खाया। कल हमने बहुत सुंदर मनन चिंतन किया सेवा करते करते। टाइगर ने भी उसी व्यक्ति का क्यों खाया शरीर? क्योंकि आप सभी चले पास्ट में, जब राजाए महाराजाए ना अपने घर की शोभा बनाते थे, शोभा। अब वो शोभा जिस टाइगर के मुंह को लगा के रखा था, उसकी खाल को सजा के रखा था, अब वो टाइगर तो चला गया, तो टाइगर की आत्मा तो है कि नहीं है? फिर वो टाइगर जन्म लेगा या नहीं लेगा? क्योंकि सबका ही जन्म चक्र चलता है ना। तो वो टाइगर फिर उसी व्यक्ति को खाएगा जिसने उसके ऐसे हाल किए हैं। हमने जीवन में किसी को दुख नहीं दिया है ना, उस आत्मा को कभी ना सांप काटता है, ना टाइगर खाता है, ना गिद्ध उठा के ले जाता है। हमने ऐसे काम ही नहीं किए ना, तो कितना ताकत रखना पड़ेगा अपने कर्मों के ऊपर। तो ये घटनाएं भी उन्हीं आत्माओं के साथ होती है। अचानक कुछ नहीं हो रहा है इस संसार में। हर कर्म का फल है, हर कर्म का फल है, हर कर्म का फल है। इसलिए सदा याद रहे, मुझसे अब कोई पाप कर्म नहीं हो। संगम पर तो भी पूरा ध्यान रखना है। तो जब वो ऐसे शिकार करते थे राजा लोग, तो राजा मरेगा, शेर मर गया तो राजा नहीं मरेगा, वो क्या अमर हो क्या है, तो वो भी जन्म लेंगे। तो जन्म लेते 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 फिर ऐसे ऐसे कुछ कुछ घटनाएं सबके साथ होती है। बहुत सारा राज है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अकारण नहीं हो रहा है, सब में कारण छुपा हुआ है। हमें दुख मिलने का भी कारण है। अभी भी परमात्मा की जितनी आत्माएं अवज्ञा करते ना, उसका भी हिसाब बनता जा रहा है। मानो न मानो, वो आने वाले समय में बाबा ने कहा है वो सब कुछ
साक्षात्कार में दिखाई देगा, पश्चाताप में। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। बाबा ने कहा ऐसे सीन देखने के लिए कौन चाहिए? बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं? यह कहाँ तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? रचता तो बाबा ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत फिर से बजा है आज, तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लीस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाबा प्यार का सागर है, बाबा रहम का भी सागर है। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। घनेरे सुख जैसे कहते हैं घनेरी छाया है, जहाँ सूरज की इतनी से भी किरणें नहीं आती है, घनेरी छाया। तो बाबा कहते इतना अथाह सुख देता हूँ मैं तुम्हें। कब देते बाबा अथाह सुख? कब देते अथाह सुख? थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, कोई सतयुग में मत बोलो। सतयुग में तो किए हुए पुण्य के प्रारब्ध है। घनेरे सुख अभी है। देखो इतना सभी भगवान का जब से बने, इतनी सी चोट नहीं लगने दिया बाबा ने। हाँ, किसी को कर्म धर्म अनुसार लगी हो तो बात अलग है, उनका हिसाब बहुत कड़ा हो। एक इतना सा बाबा कांटा भी नहीं चुभने देते हैं। आप रात को ना खुले मैदान में सो जाओ, पर एक शिकारी नहीं आएगा और एक बिल्ली नहीं और ना एक शेर आएगा। इतना बाबा रक्षा करता है, इतना रक्षक है वो। पर मेरे ऐसे कोई कर्म किए हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो मेरे बहुत सारे हिसाब है और आ रहे हैं डंडे लेकर लोग और मैं बोलूँ मैं खुले में सोऊंगा बाबा बेटा। एक भाई के साथ ऐसे हो गया। आइजॉल गए थे ना हम सभी, तो भाई वहाँ पर सबको बताया गया था कि यहाँ चोर लुटेरे आते हैं, दरवाजे बंद करके सो। दीदी ने सुनाया था ना, तो बंद करके सो, बंद करके सो। उसको नशा चढ़ा। 7 डेज का ही कोर्स हुआ था। मेरे साथ बाबा है, मेरे साथ बाबा है, क्या कर लेगा कोई मेरे साथ। अरे कभी कभी ऐसी जिद भी ना करो कि वहाँ पता ही है कि वहाँ मारते हैं, घुसते घर के अंदर, लुटेरे आते हैं, तो वहाँ ऐसे मतलब क्या कहते हैं, जिद नहीं करो। तो उसने क्या किया, दरवाजे खुले करके सो गया। बोले कि मेरे साथ बाबा है। नशा चढ़ गया, बहुत बेहद नशा। उसी दिन उसके घर में वो लुटेरे घुस गए, सब तो लूट कर ले गए, सर फोड़ दिया। आधी रात को पड़ोस में ऐसी आवाज़ हुई तो उन्होंने कॉल किया दीदी को कि दीदी वो आपके इधर वाइट ड्रेस वाला कोई लड़का आता है ना, उसका सिर फटा हुआ है, देखो। तो दीदी आधे रात दौड़ कर गए। उसको फिर डांट भी पड़ी बहुत। फिर दीदी ने ही उनको 3-4 महीने तक अपने पास रखा, उसका सिर जगह पर आने तक, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ही चोट लगी थी। तो हॉस्पिटल से आने के बाद 3-4-5 महीने तक उसकी केयर दीदी ने की, क्योंकि बना नहीं पाते थे खाना बिना कुछ। और बाद में पता है उसने दीदी बाबा के साथ क्या किया, अच्छा तंदुरुस्त हो गया तो एक दिन बोलते अच्छा दीदी मैं निकलता हूँ, और बाबा को छोड़ के ही भाग गया। तो इसलिए जहाँ किसी किसी की जो पिटाई होती है ना, तो उसके कर्मों के अनुसार होती है। अब वो दीदी वहाँ पहुँच गए तो जिंदा बच गया। भगवान ने मतलब कितना बड़ा कार्मिक अकाउंट था कि उसकी मौत थी उस दिन, भगवान के बच्चों ने बचा लिया, फिर भी भगवान को फारकती दे दी। तो दीदी ने सब अनुभव सुनाया। आखिरी दीदी बोले बाबा ने मेरे को तो आया बना के ही रखा है, एक एक को पालती रहूंगी, बस मैं ऊपर जाऊंगी ना बाबा से एक एक बात का बदला लूंगी। वो दीदी थोड़ा कॉमेडी है, बाबा से इससे बातें करती है कि बहुत ज़बरदस्त। एक दिन आप सबकी मुलाकात दीदी से ज़रूर कराएंगे। इतनी सुंदर अनुभव है, इतने पहाड़ी एरिया में पैदल जा जाकर सेवाएं की है, परंतु बाबा से झगड़ा भी बहुत करती है
दीदी झगड़ने का संस्कार ऐसा नहीं, वो प्यार की लड़ाई है भगवान से कि मुझे तुमने ऐसी जगह क्यों रख दिया जहाँ सब 4 पैर वाले ही है, 2 पैर वाले कोई कम से कम लोग हैं मतलब सब जानवर ही खाते रहते हैं, ऐसी जगह रख दिया बाबा, मैं तुमसे बदला जरूर लूँगी। तो ये भी प्यार है ना, ये भी प्यार है। तो ऐसे बाबा को हम कहेंगे सुख घनेरे देने वाला, जो कुछ भी होने नहीं देता है। अब बाबा कहते हैं तो मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे, मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। बाबा ही समझाएंगे और कोई नहीं। एक जन्म की बात नहीं है, सारी सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए, कितना आना चाहिए। हम हमारे जैसा समझ किसी भी आत्मा को आज नहीं है। पूछ लीजिए, आपके दुकान में बहुत लोग आते हैं, आपको भी लोग बहुत मिलते हैं, आप लोग सभी को पूछना कि आगे का क्या प्लान है, किस बात का प्लान है, कुछ भी नहीं पता, ना पीछे का कुछ पता, ना आगे का कुछ पता, सृष्टि चक्र का नहीं पता। वो नॉलेज हम बच्चों के बुद्धि में। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में कितना आना चाहिए ये ज्ञान। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती। कल बाबा की मुरली कौन से पॉइंट पे चली थी, किसको याद है? पवित्रता के ऊपर चली थी। बाबा ने हर चीज समझाई। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, और वैसा बच्चा अगर समझाएगा तो तीर भी लगेगा और ऐसी आत्माएं निकलेगी, बनेगी भी बाबा की। परंतु उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो बाबा ने कहा। इसलिए धारणा की बात जो गई तो देही अभिमानी, जो आत्मा बनेगा उसे धारणा होगी, नहीं तो भूल जाएंगे पॉइंट्स को भी। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए, है ना। हम जब भी परम धाम से उतरे तब भी भूल जाते हम बाबा को और घर को। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है परंतु वहाँ दुख की कोई बात नहीं। सतयुग और त्रेता में कोई दुख नहीं। यह बाबा की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। एक बूंद है मनमना भव, मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की क्या बहेगी। ऐसा होगा तो फिसलेंगे नहीं क्या? यहाँ दूध गिरा रहेगा और हम चले उस पर से, फिसलेंगे नहीं? अच्छा, खीर पर से हम गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? चिटियाँ ज़्यादा आ जाएगी। बात वो नहीं है, वहाँ की समृद्धि की महिमा है। एक्चुअली कितनी समृद्धि होगी कि दूध घी की नदियाँ में भरपूरता होगी, ऐसी उसकी महिमा है। ना कि दूध घी की नदियाँ होगी, यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़े ही हो सकती है। बरसात में तो पानी ही निकलेगा ना, दूध घी गिरेगा क्या ऊपर से? हमारे कपड़े कैसे हो जाएंगे? नारायण के कपड़े चिकट चिकट पूरे क्या हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते घी कहाँ से निकलेगा? पानी निकलेगा। यह बड़ाई दी गई हुई है। बड़ाई माने महिमा करने के लिए। यह भी तो जैसे बच्ची गोरी गोरी होती है, तुम तो जैसे दूध की जैसे गोरी गोरी हो, तो दूध जैसी होती है क्या वो तो महिमा करने के लिए कहा। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाबा को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। देखो बाबा अपने लेवल का बना रहे। बाबा कितने ऊंचे, और बाबा ने हम सब को अपने लेवल का बना दे। पर बाबा ने कहा नंबर वार, क्योंकि 100% नहीं रहता ना, 100% ज्ञान नहीं है। ज्ञान है 100% है। 100% हो तो बाबा कहते शरीर छूट जाए, चल देंगे घर। तो कुछ ना कुछ कमी है। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक समान नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा।
तुम भी इन आँखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। तो जैसे आपको अभी एक भाई के सर फटने की अनुभव बताई, उसका निश्चय कितना पक्का था, मेरे साथ बाबा है, पर हिसाब किताब बहुत था। अब एक दीदी की और कहानी सुनाती हूँ, सत्य घटना। हम तो जाते ही रहते सेवा में। एक दीदी को जैसे ही नए जगह पर भेजा गया तो वहाँ पर सेंटर नहीं खोल सकते, तो गुंडे आकर खड़े हो गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है भैया? कुछ नहीं, हम तो मेडिटेशन करते हैं। हाँ, तुर्रा, जगह का नाम तुर्रा है। वहाँ के दीदी बहुत भोले, इतनी सहज, इतनी भोली, जैसे छोटी बेबी है, बहुत सहज। परंतु मज़े की बात क्या हुई, हाँ तुर्रा मेघालय वहीं की बात है। जैसे कि दीदी के पास आकर धमकी वगैरह दे दी है, खबरदार जो तुमने ऐसा किया वैसा किया, यहाँ लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मतलब डेंजर लोग है, उसको क्या कहते हैं, नक्सलवादी। तो बंदूक लेकर आ गए। दीदी डरी नहीं, अच्छा भैया ठीक है, चाय पानी टोली वोली तो खाओ। तो दीदी है, भोली भी है वो, तो बोले कि टोली तो खा के जाओ। तो वो खा लेते हैं। अब फिर बोला ठीक है, आपको जो जो बताया ठीक है बहन जी, आप ध्यान में रखिए। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। बहन जी नए नए गए थे, तो धीरे धीरे लोग, फिर से उनको पता चला क्या हो रहा है क्या नहीं, ये क्या बन रहा है यहाँ, कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है यहाँ पे, किसकी परमिशन से चल रहा है। कुछ नहीं भैया, यहाँ की ये थोड़ा सा टूटे हुए जगह ठीक कर रहे हैं। और फिर वो धमकी, ये वो बहुत कुछ हो गया। दीदी ने सब सुनाया, बाबा के ऊपर जो फेत है। फिर दीदी बाबा कमरे में, बाबा ये क्या है, लाकर बिठाए हो और ये गुंडे भी भेज रहे हो बाबा के साथ लड़ाई नहीं तो किससे करेगी दीदी लड़ाई। फिर बाबा को कहा कि देखो बाबा, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, पर आप नीचे आ जाओ। बाबा को नीचे आवाहन कर लिया। फिर वहाँ पर सलाखें लाकर रखी थी, जैसे कुछ ईंटें, सलाखें, रेत, गिट्टी, वो सब लाकर रखा था मटेरियल के। एक कमरा बनाए तो लोग बैठ सके, क्योंकि छोटा सा था। तो क्या हुआ, फिर से आ गए, धमक गए वो लोग। फिर बोले आए बहन जी, तुमको क्या बोला था हमने। तो बोले क्या भैया, देखो ना, ये तो ईश्वर का कार्य है। हाँ, आपको मारना है तो मुझे मार डालो, पर ईश्वर का कार्य तो मुझे करने दो। मार डालो, लो मार डालो मुझे, चला दो बंदूक। तो बोलते ये क्या बात है, तुम डरती नहीं हो। तो थे क्या डरना है, आज तो है, कल को नहीं रहेंगे आप, तुम भी नहीं रहोगे। तो डरे नहीं, कुछ भी नहीं हो दीदी। बाद में क्या हो गया, फिर बोले फिर भी हम बता के जाते। फिर जो कुछ बोल कर वो चले गए। फिर क्या हुआ कि उनको पता चला ये अकेली बहन करती है जी। हाँ, तो ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से मटेरियल आया हुआ पड़ा था, दूर था, पर वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। तो कुछ लोगों को कुछ परेशानियां थी, उनके क्या कहते हैं, नक्सलवादियों को कुछ गोली लगी थी, कुछ लगा था। दीदी ने थोड़ा सा अच्छे से प्यार से पालना दी उनको, टोली भोग ये वगैरह सब देकर थोड़ा थोड़ा परिचय देना शुरू किया। बीच बीच में आते थे ना, क्या कर रहे हो करके। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा समझने लगा कि ये बहन जी डरती भी नहीं है और ये कभी हमें डराती भी नहीं है कि मैं पुलिस में जाऊंगी या कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ कि बाबा ने ऐसी बुद्धि बदली उन्हीं नक्सलवादियों की कि जो उनको हेल्प की थी ना, भगवान के घर का भोग खाएंगे तो बुद्धि तो परिवर्तन होगी। उन्होंने ही ईंटें, गिट्टी, मिट्टी सब जो कुछ मटेरियल आया था ना, वो लाकर सेंटर में रखा, इवन काम करने में भी मदद कर दी। बताओ, तो ये है बाबा के ऊपर का फेथ। उन्होंने अपना जीवन पूरा बाबा को दे दिया ना, तो बाबा भी रक्षक बन के खड़ा रहता है। अब इस बच्चे ने क्या किया, जिद की जिद करके नहीं होगा, दरवाजा मत खोला रखो, पहले से बताया हुआ था। तो कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना। बाबा उसको भी तो बचा सकते थे ना दीदी, परंतु उसके हिसाब किताब भी तो बहुत थे ना, किसी के साथ बहुत डेंजर हिसाब किताब। और जिद भी कि दीदी ने ही क्लास से भेजा था उसको, देखो भैया बंद करके सोना, सबको मालूम है यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे हर जगह की नई नई कहानी, और बहनों को जो सुंदर सुंदर अनुभव बाबा कराते हैं, वो सब कुछ सुन के ऐसा लगता है मेरा तो आगे पीछे कौन है, बाबा है, कभी गड़बड़ होने नहीं देगा। ये सारी चीज़ें याद रखनी है हमको। हम कभी कभी हताश हो जाते, निराश हो जाते, थक जाते हैं, तो अनुभव हमें बनाता है मजबूत। तो अनुभव जरूर सुनने चाहिए।
आप सबसे एक एक दीदी की ना सच में हमारी छोटी छोटी क्लासेस कराएंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। उन्होंने सच में बहुत संघर्ष किया है। तो बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे, सबके पास आते हैं और आएंगे, ये भी अनुभवी बनाने के लिए आएंगे कि हमारी शक्ति जागे। आपके पीछे शेर जब दौड़े तब तो आपकी शक्ति जागेगी ना, नहीं तो चले अपने टहलते टहलते धीरे धीरे। अगर कुत्ता ही दौड़ जाए, शेर नहीं मिले भाई, किसी को ना मिले, खा जाएगा। कुत्ता दौड़ता है तब हमारे अंदर की शक्ति बढ़ जाती है, और नहीं तो चले अपने धीरे धीरे। तो अंदर शक्तियाँ सोई हुई हैं, उन्हें जगाने के लिए ये तूफान जो आते हैं हमारे अंदर की शक्ति पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आते हैं। कभी थकना हारना नहीं, साथ भी हमारा बाबा का है। तो तूफान तो आएंगे, उनको पार करना है, श्रीमत पर चलते रहो। व्यवहार भी करना है, मतलब कारोबार वो भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। क्या सुना इस बात से, क्या समझा हमने? पहले हम जहाँ हैं ना वहाँ से सर्विस बहुत अच्छे से करके दिखा दो, तब बाबा इस सर्विस में 100% चांस देगा। फिर उसमें भी मनसा चेक होगी। अगर आपकी मनसा में ऊपर नीचे बात आती है, तू ताता आता है, तो बाबा कहते हैं उसे उस सेवा से भी दूर कर दिया जाता है। इसलिए कई आत्माएं सेंटर से दूर हो जाती है। आते आते कारण आ जाते, आते आते परेशानियाँ, आते आते पीड़ा, आते आते बीमारियाँ क्यों आ जाती है? क्योंकि वो उस लायक नहीं है। दीदी ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। आपके बच्चे ने उतने परसेंटेज नहीं लिए तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं होती है। कहते हैं यहाँ पर तो 85 वाले ही एडमिशन लेंगे या लास्ट 80 वाले, तो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होती। तो बाबा के कार्य में भी पुण्य उन्हीं का जमा होता है जिनकी मनसा साफ है, जिसके दिल उतनी तैयार है। तो पहले जो जहाँ है वहाँ अच्छे से सर्विस का सबूत देके दिखाए तो बाबा कहते फिर वो आगे की सर्विस भी, आगे का भी पुण्य उसको करने का चांस मिलता रहेगा। नहीं तो ये कारण बहुत आते रहेंगे और फिर कहेंगे ऐसा है ना, रोना, उनका रोना ही ये रोना ही है। बाबा ने क्या कहा था? मन का रोना और एक कहते आंखों का रोना। भूलना नहीं मुरली। कहाँ मैं कंप्लेंट्स करती हूँ, कहाँ मैं इसकी बात टेंशन, तो मन का रोना चल रहा है। और नैनों का रोना सबको दिखाई देता है। तो मन के रोने वाले कभी आगे बढ़ नहीं सकते। ये खराब है, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे, ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम वो देखते ही रहते हैं कि रास्ते में देखो ना, हमारी मोटरसाइकिल निकाले, आपने भी, मैंने भी, हम सभी ने, कोई रुक गया, अरे किसने थूक के रखा है जी, पान खाया कोई जी किसने कचरा डाला है, ये क्या रास्ते पे कुत्ता मरा पड़ा है, कैसे लोग हैं, कैसा वो बढ़ेगा क्या। और कुछ लोग हैं चले अपनी बूम गाड़ी लेकर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये संगम पे आके करने के लिए आए थे क्या? वो क्या कर रहे हो, क्या थूक रहे हो, क्या पान खा रहे हो, क्या कर रहे? ये हम अभी भी करते जाएंगे ना तो हमारा संगम यूँ हाथ से चला जाए। देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। देखना सुनना एक बाबा को है। अब देखने की चीज है हमारा शिव बाबा, देखते रहो उसको। अभी बाबा की मुरली में सुन रही थी, बहुत सुंदर अव्यक्त वाणी, वो महावाक्य में अभी सिर्फ बता सकती हूँ, अभी पता नहीं वो आगे चला गया। बाबा ने उसमें कहा, बाबा के नैनों से इतनी लाइट लेने का अभ्यास करो, बाबा के नैनों में जो पावर है वो लेने का अध्ययन करो, तब जाकर तुम्हारे नैनों से साक्षात्कार होगा। अब मेरे नयन ही डूबे मनुष्यों में है तो क्या शक्ति मिलेगी मुझे? मेरे नैनों में ये क्या करता, वो क्या करता, तो मनुष्य दिख रहा है ना, तो मेरे नैनों में बाबा ही नहीं है तो मेरे नैनों से किरणें कैसे निकलेगी? ये बहुत सुंदर। अच्छा, ये नहीं, अव्यक्त बाबा की वाणी है। अव्यक्त बाबा का छोटा सा क्लिप है, लेकिन मिल जाए तो मैं आप सबको भेजती हूँ, क्योंकि बाबा जो कहते हैं उसके पीछे राज है। क्योंकि कहते हैं ना, किसकी नज़र लग गई, आज पेट में दर्द है। नज़र क्या होती है?
एनर्जी ना, तो बाबा की जितनी एनर्जी हम लेंगे वो मेरे पास स्टोर होगी। बाबा कहते तब तुम्हारे नैनों से भक्तों को एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी है। इसलिए आंखें खोल के योग करो कहते, आंखें बंद करो। मेहमान आए आपके घर, ओम शांति जी आइए बैठिए, चाय पानी लेंगे, एक थोड़ा बिस्किट स्नैक्स, वो कहेंगे आँख तो खोल भाई और बाबा कमरे में जाके ओम शांति बाबा, बाबा कहेंगे तुम मुझे देख तो ले भाई फिर मैं बात करूँ, अच्छा लगा ना। तो ऐसे तो हम करते हैं बाबा के कमरे में, आंखें नहीं बंद करना है, आंखें खुली रखनी है। कहाँ जाता है ध्यान? नहीं जाता। देखो कैसे होता है एक्चुअल में, शुरू में आपको ऐसा हो सकता है, मेरी भी आंखें आधी बंद आधी खुली रहती। गणेश की आंखें देखो, शंकर जी की आंखें देखो, आधी बंद आधी खुली है ना। योग करते करते हल्की बंद हो जाए वो बात अलग है, लेकिन पूरा ही शुरू से ही हम बैठ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कि भाई हम सो ही जाएंगे। माया वहीं पर उड़ा कर ले जाती है, फिर इधर उधर के थॉट आना चालू होता है। आंखें खुली है, एक टिक देखना है। एक टिक देखने से क्या हो रहा है, मेरा मन और बुद्धि और मेरा राइट एंड लेफ्ट दोनों जो ब्रेन है जागृत अवस्था में। उसके लिए मैंने आपको कुछ महीनों पहले कहा था, आप खड़े हो जाइए और आंखें बंद करके ऊपर स्ट्रेच करना, और आंखें बंद कर लेंगे ना आप गिरेंगे, लेकिन ऐसे ऊपर स्ट्रेच करेंगे और आंखें खुली रहेगी ना, तो आप मतलब ऐसे नहीं ऊपर करना है, मैं अभी ऐसे बता रही हूँ, तो आपका पैर नहीं हिलेगा। स्ट्रेच करना है वो भी हील पर, ऐसे खड़े होना है तो हिलेंगे नहीं, यानी दोनों ब्रेन एक साथ काम करता है आंखें खुली होने पे। पर जब हम आंखें बंद करते हैं ना, अभी हम करके देखेंगे प्रैक्टिकल, देखना आप डगमग हो जाओगे, डगमग हो जाएंगे, तो वो डगमग नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं आ जाएगा ना तो बाबा का तो भेजते हैं। तो चले वतन में, तो यहाँ पर भी आंखें खोल कर बाबा को याद करना है। अमृत वेले का है एक अमृत वेले का बाबा का महावाक्य सुन ले। क्यों उठना है अमृत वेले? छोटे छोटे क्लिपिंग्स भेज रहे वरदान के जैसे हमको। सुनिए बाबा की मीठी आवाज। जो भी वरदान चाहिए 4 बजे जब हम उठते हैं तो भगवान का तो चक्कर 2 बजे से चालू हो जाता है धरती पर। तो जो बच्चा जो जिस मनसा से बैठकर अपनी बाबा के साथ बातें करते हैं, अपनी इच्छाएं बताते हैं और बाबा कहते हैं कि उन्नति भी हमें करनी है, तो 4 बजे उठकर बाबा वरदान देते हैं। तथास्तु, वरदान क्या है बाबा के पास? तथास्तु। तो चले वतन में बाप दादा के पास, हमारा संगम युग संपूर्ण अमृत वेला ही है। बाबा ने कहा सतयुग आने से पहले ये भोर है संगम की, और हमारा सतयुग में आने से पहले वाला जन्म संगम है, जब आत्मा को सब कुछ पता है कि मैं अभी समय के गर्भ में हूँ, अब मेरा जन्म होने वाला है, तो कितनी शक्तियाँ मुझे ले लेनी है, कितने वरदान, कितने गुणों से मुझे संपन्न हो जाना है, ये बाबा ने हमें समझाया। तो अपनी अपनी पालना करने के लिए बाबा ने भरपूर ज्ञान दिया है। इस ज्ञान के आधार से मैं आत्मा संपूर्ण कल्प के लिए तैयार हो रही हूँ। आज बाबा ने कहा
मैं प्यार का सागर हूँ। आप सभी आत्माएं मुझसे भरपूर हो जाओ। मैं आया हूँ इस पुरानी दुनिया को बदलने। तो बाबा जो परिवर्तन ला रहे हैं वो हम अभी देख सकते हैं ज्ञान की दृष्टि से। जिन बातों को संसार नहीं जानता कि आने वाला समय कौन सा है, स्वयं पिता नीचे आए हैं, हम बच्चे जानते हैं। बाबा हमारा साथी बन, सुरक्षा गार्ड बन हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अनुभव सबके है कि बाबा हर पल हमारे आसपास है। बस मुझे अटेंशन रखना है। वतन में बाप दादा की गोद में समाते हुए बाबा का हाथ मस्तक मणि पर ले वो प्यार का सागर बाबा अपनी सारी दिव्य शक्तियां मुझे दे रहे हैं। मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। पूरे कल्प का चक्कर लगाकर मैं आत्मा अभी बाबा से मिली हूँ, अभी बाबा के नज़दीक आई हूँ। बाबा शुक्रिया जो बुद्धि मुझे दी है, मुझे बुद्धिमान बनाया है। मुझे ज्ञानवान बनाया। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझे दिया। जितना ज्ञान बाबा के पास है वो सब कुछ मुझे दे दिया। बाबा शुक्रिया। बाबा का हाथ मस्तक मणि पर और मीठी मीठी याद प्यार ले रही हूँ। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऑप्शन दे। पहली पॉइंट है धारणा की। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है। रामदिल बनना है। रामदिल बनना है। दूसरी पॉइंट है बाप के फरमान, हर फरमान को पालन करना है। बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। कितने समय याद किया, कितनी सेवाएं की। स्वदर्शन चक्र फिराना है। आज का वरदान है
सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्तियुक्त सच्ची दिल से साहेब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्तियुक्त योगयुक्त भव। विश्लेषण है, बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन जा सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्तियुक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्तियुक्त योगयुक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। आशीष भाई, कितना अच्छा स्लोगन है ना? बराबर बचा लेता है बाबा, और कोई दुख नहीं आने देगा ना धोखा होने देगा। पर पहले मुझे कैसा रहना पड़ेगा? बाप के लव में लवलीन जिसको कहते हैं, सदा लीन रहो। आज मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोतामेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। बराबर चेकिंग करो। गीत है, तू प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति। आज नुमा शाम बाबा का अवतरण है। सभी बाबा के स्वागत में अपने मन को ऐसा सुंदर शुद्ध विचारों से सजाए हुए रखे और बाबा से मंगल मिलन मनाए। बाबा, कोई कहते हैं कि बाबा अब आते हैं, बाबा कैसे आते हैं? तो आप जब भक्ति में कहते थे कि आज ये दिन है, ये पर्व है, आज भगवान को ये याद करने का दिन है, तो शिवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं, श्री कृष्ण को याद करते हैं, है ना, जन्माष्टमी पर, और बहुत सारे पर्व हैं। तब कहाँ से पता था भगवान आता नहीं आता? यहाँ तो सचमुच में सारे बच्चे जब उनकी याद में बैठते तो वो चक्कर लगाते हैं। तो अनुभव भी करेंगे कि बाबा का हाथ अपने मस्तक मणि पर आया है और सर्व शक्तियाँ बाबा मुझे वरदान में दे रहे हैं। पर ये स्थिति बनाने के लिए आज की दिनचर्या बहुत मीठी रखें। कुछ नहीं सुनना इधर उधर का, बस बाबा की वाणी, बाबा की आवाज़ और बाबा के आवाहन में घर की सुंदर शुद्धता और मन की शुद्धता। तू
अपने पास